ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम हुए, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्ने। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा पातु सरस्वती भगवते निःशेष जाड्यापहा। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते वासुदेव नमोस्तुते। यह भागवत हरिरूप जो सदा चिंतन करे, यह भागवत हरिरूप इसका जो सदा चिंतन वह ज्ञान भक्ति विराग से हो पूर्ण उससे हम डरे। वह ज्ञान भक्ति पूर्ण उससे हम डरे। विपदा बटे हम
ममता घटे गुरु संपदा घर में बड़े विपदा घटे ममता घटे भागवत की निर्मल कथा सुन कर्म का बंधन कथा सुन कर्म का बंधन करे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा जी
मैं तो पग पग फुलड़ा बिछाऊ मारी माँ, बिछाऊ मारी माँ, पितर पधारो मारे आंगनिया। मैं तो पग पग फुलड़ा बिछावा मारी माँ, बिछावा मारी माँ, पितर पधारो मारे आंगनिया। पितर पधारो घर का देवता पधारो, पितर पधारो घर का देवता पधारो, पितर पधारो हमारे आंगनिया, पितर पधारो हमारे आंगनिया। मैं तो पग पग फुलड़ा बिछावा मारी माँ, बिछावा मारी माँ, पितर पधारो हमारे चौदस की रात जगाता, धन चौदस की रात पितरानी बैठा श्याम, पितरानी पाटे, पितरानी पाटे बैठा श्याम। मावस ने भोग लगा शमारी माँ, लगा शमारी माँ, पितर पधारो हमारे आंगन। मैं तो पग पग फुलड़ा बिछावा मारी माँ, बिछावा मारी माँ, पितर पधारो पितर पधारो भगवान की, यशोदा नंदन भगवान की, देवकी नंदन भगवान की, आनंद कंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेदव्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, भागवत धाम की, आज के आनंद की, सबके गुरु गोविंद की, माता पिता की, प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे श्याम। यह भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे, वो भक्त ज्ञान विराग से हो पूर्ण उससे यम डरे। विपदा हटे ममता घटे और संपदा घर में बढ़े, भागवत की निर्मल कथा सुन कर्म का बंधन टरे। इस कवित्व में संपूर्ण भागवतम का सार है, जो हम आपको नित्य प्रति याद दिलाते हैं। भागवत क्या है? आप शब्दों पर ध्यान देंगे, यह भागवत हरि रूप। जो भागवत है यह हरि यानी भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, जो सदा चिंतन करे। अब शब्दों पे गौर देंगे तो देखिए, जो सदा, एक बार कथा सुनने से कल्याण होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक बार कथा सुनने से संपूर्ण जीवन का उद्देश्य हासिल नहीं होता है। इसलिए जो सदा, सदा शब्द में बहुवचन नहीं, अखंड शब्द है। सदा का मतलब जब जब अवसर मिले, अवसर को चूकने ना दो। जो सदा चिंतन करे, श्रवण करना अलग चीज है और चिंतन करना अलग है। जब ये दो काम करेंगे तो परिणाम क्या होगा? विपदा हटे। मनुष्य अपने जीवन में परिस्थितियों का दास है। परिस्थिति तो भगवान की भी दास नहीं बन पाई। परिस्थिति मनुष्य को अपने जीवन में घेर लेती है। परिस्थिति भगवान श्री राम को भी घेरा, परिस्थितियों ने भगवान श्री कृष्ण को भी घेरा। इतिहास में कोई भी ऐसा पन्ना नहीं है जो परिस्थितियों से अपरिचित रहा। तो उसमें क्या कहा है? विपदा हटे। परिस्थिति का नाम ही विपदा है, विपदा का नाम ही परिस्थिति है। विपदा हटे। आपके जीवन की कोई विपदा नहीं रहेगी, ये गारंटी है। लेकिन करना वो पड़ेगा जो हम कह रहे हैं, ममता घटे। ममता को हमें जीरो पे नहीं लाना है। अगर पूरी ममता समाप्त कर देंगे सपोज, तो कौन तुम्हारा घर चलाएगा, कौन धन कमाएगा, कौन बच्चों को प्यार करेगा? ममता घटे।
ममता हमारे जीवन में कम कर देनी है, पूरा समाप्त नहीं करना है। ममता घटे और विविधा हटे। जितनी भी विपत्ति आती है वो घट जाती है। संपदा, संपदा दो प्रकार के होते हैं। एक संपदा है धन दौलत, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा, व्यापार, ये संपदा है। लेकिन ये संपदा अस्थायी है, जो भगवान ने हमें एक निश्चित समय के लिए देते हैं, जब उनकी मर्जी वापस भी लेने का उनका अधिकार है। लेकिन हमारे जो संपदा है, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। नाम धन का वो अपार खजाना है, ज्ञान का वो अखंड खजाना है, जो इस जन्म तक ही नहीं, आपके जन्म जन्मांतर तक आपको पुण्य आपके साथ देता है। तो ममता घटे, विपदा हटे और संपदा घर में बढ़े। अब एक और विशेष चीज क्या है? भागवत की निर्मल कथा। भागवत की ऐसी पावन निर्मल कथाएं सुन कर्म का बंधन टरे। हम जीवन में सुख और दुख पाने का एक लक्ष्य, एक कारण, एक उद्देश्य होता है। बिना कारण के कभी किसी को सुख नहीं मिला और बिना कारण के किसी को दुख भी नहीं होता है। ये हमारे अनेक जन्मों के कर्मों का एक गठबंधन है। कुछ लोग मेहनत नहीं करते, केवल हुक्म चलाते हैं और फिर भी उनके जीवन में वारे न्यारे होते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में पुण्य इतना इकट्ठा कर आए हैं कि वो अपने खा रहे हैं। आपने बैंक में पैसा जमा कर रखा है, जब मर्जी चेक काटो, जब मर्जी कैश लाओ, जब मर्जी विड्रॉल करो, लेकिन जब कभी आपके बैंक में खाता में पैसा समाप्त हो जाएगा तो डालने के बाद ही निकाल पाएंगे। ऐसी हमारे जीवन में होता है। पूर्व जन्म का संचित पुण्य हमारे जीवन में जब इकट्ठा होता है तो हमें सुख मिलते हैं। इसका प्रमाण भागवत देती है। भागवत में लिखा है, जन्मांतरे कृतम पुण्यम भोग रूपेण भोगते और जन्मांतरे कृते पापम व्याधि रूपेण बाधते। अनेक जन्मों के पापों का जो समूह जब हमारे पास एकत्र हो जाता है तो हमें व्याधियों का, कष्टों का, संकटों का एक हमें आडंबर आता है। और अनेक जन्मों के पुण्य जब हमें देय हो जाते हैं तो हमारे जीवन में सुख मिलता है। भागवत में वो परम ताकत है कि भागवत की निर्मल कथा सुन कर्म के बंधन टरे। जो आपके द्वारा अनजाने में पाप हो गए हैं, ऐसा मत समझना कि भाई हमने तो भागवत में सुना है कि कोई भी पाप करो, भागवत कथा सुनो, सब बराबर हो जाए। वो नहीं है, ऐसा सर्टिफिकेट हम नहीं देते। भागवतम सर्टिफिकेट देती है कि जाने अनजाने में कदाचित आपकी अज्ञानता में कोई पाप हो गया है, उस पाप का प्रायश्चित है। लेकिन तुम ये ढाल लेके काम करो कि हम तो साल में एक बार भागवत सुने, पूरे 7 दिन भागवत को निकालो और बाकी 353 दिन जो मर्जी करो, वो नहीं होगा। आपको सतर्क तो रहना ही है। जो पूर्व जन्म के हमारे संबंध में पाप हैं उनका निश्चित तौर पर समावेश हो जाता है। ये भागवत का हमारी पृष्ठभूमि है, भागवत का हमारा आधार बिंदु है। अब हम कल की कथाएं, क्योंकि कल हमारे यहाँ पर त्रिवेणी गंगा थी और आज अविरल ज्ञान की गंगा रह गई है। मानव सेवा, रोगी नारायण सेवा कल की गई थी और कलयुग केवल नाम आधारा, जो आज कई कथाओं में आएंगे, और सुमर सुमर नर उतरई पारा। कल भगवान नाम संकीर्तन की गूंज से न केवल भागवत धाम, पूरी कॉलोनी प्रफुल्लित हुई, जड़ चेतन पशुज हुए। इस कारण से कथा के कुछ अंश शेष रह गए थे, उनको आज हम विधिवत पूर्ण करने में प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि कुल कुछ कथाएं कल के, कुछ कथाएं आज की एकत्र हो चुकी है। तो हमारा कल का प्रसंग था कि हमने प्रथम स्कंद में प्रवेश किया था और प्रथम स्कंद में हमने 24 अवतारों का वर्णन आपको सुनाया था। अब उन अवतारों का विस्तार पूर्वक वर्णन आने वाला है। सबसे पहले मैं बताऊंगा श्रीमद् भागवत जी की उत्पत्ति कैसी हुई,
ये लिपिबद्ध कैसे हुई और ये हमारे तक कैसे पहुंची। राजा परीक्षित को क्या संयोग मिला, उन राजा परीक्षित के संयोग के कारण उन्हें जीवन में जो सुख और एक आनंद की अनुभूति हुई, जिनके कारण हम इसके अधिकारी बने, उस सब का विस्तार पूर्वक मैं आपको वर्णन कर रहा हूं। जब हमारे सूत जी सौनक जी का संवाद चल रहा है, अब कुछ देर पश्चात सुखदेव मुनि और राजा का संवाद आरंभ होने वाला है। उससे पहले वर्णन आता है कि सूत जी कहते हैं सौनक वाच, सौनक जी प्रश्न करते हैं सूत जी से, सूत सूत महाभागो बदनो बाधता परम कथाम भागवती पुण्य यदा यम भागवत श्रु। हे भगवान, ये भागवत रूपी कथा की उत्पत्ति का रहस्य आप हमें बताएं, क्या रहस्य है और क्या इस कथा के पीछे पृष्ठ आधार है। हमारे सुखदेव मुनि की जन्म की कथा और भागवत जी की उत्पत्ति कथा और लिपि, ये तीनों एक ही कथा से संबंध रखते हैं। एक समय की बात है, हमारे देव ऋषि नारद जी हाथ में वीणा करताल लेकर के और मस्त अपना कीर्तन करते हुए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण का कीर्तन करते हुए भगवान अचानक उनके मन में एक प्रेरणा जागृत हुई। वो प्रेरणा ये जागृत थी कि आज मानव जीवन के लिए कल्याण करने के उद्देश्य है, तो कहां से उत्पन्न होगा। संपूर्ण कथाओं की उद्गम स्थली क्या है। संपूर्ण कथाओं की उद्गम स्थली है हमारे भगवान श्री शिव द्वारा। अब शिव के पेट में कथा है, बाहर कैसे लाई जाए, उसका उद्देश्य करने के लिए उन्होंने माँ भगवती जगदम्बा का सहारा लेने के लिए मैया पार्वती के पास एक बार पहुंच गए। मैया पार्वती ने उनका बड़ा अभिनंदन किया, बड़ा स्वागत किया। वो लाला, बड़े अच्छे समय पे तुम पधारे हो, बताओ आपको बाल भोग। तो लाला शब्द एक हमारा बड़ा सम्मोह और प्यार का, स्नेह का शब्द है। नारद जी ने मैया के हाथ से बाल भोग प्रसादी पाके कहा कि मैया एक बात पूछूं, बुरा ना माने तो। अब किसी से कहीं बात करना चाहते हैं, तुम कहो कि नहीं कहो तो आदमी के कौतूहल हो जाता, बोले कहो। मैया ने कहा लाला, जो तुम्हारे मन में नारद जी बात है देव ऋषि जी अवश्य कहो। देव ऋषि जी कहने लगे कि मैया एक बात का प्रश्न तुम भोलेनाथ से पूछना है कि आपके पास माणिक मोती अमूल्य मणियों की कोई कमी है कि नहीं। लाला, पूरा लोक हमारा है, तो ये मुंडों की माला क्यों पहनते हैं। मुंडों की माला पहनने का रहस्य क्या है। पार्वती जी के मन में भी संदेह उत्पन्न हुआ कि बात तो सत्य है, कुछ तो कारण है। कुछ कारण है तो उन्होंने कहा कि स्वामी, ये नारद जी, कल मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगी, आप स्वामी से पूछती हूँ। नारद जी ज्ञान के वृक्ष का बीज बो करके और वहां से चले आए। कुछ लोगों की धारणा बड़ी गलत होती है कि नारद मुनि लड़ाई भिड़ाई का काम करते हैं, उनकी गलत धारणा है। नारद जी हमेशा ज्ञान का एक बीज रोपित करते थे, उसे कलह का रूप नहीं करते थे। बीज बो दिया, संध्या काल भोलेनाथ अपनी सृष्टि के काम से निवृत्त होकर के आए। मैया ने उनको गर्म जल दिया। हमारा धर्म क्या कहता है, जब पति घर पर आए तो पत्नी का कर्तव्य है कि पानी की पूछे, उन्हें सम्मान पूर्वक बिठाएं, भाई परिश्रम करके आए हैं। जल पिलाया, हाथ मुंह धुलाए, भोजन कराया, और भोजन करा के जब हमारे भोलेनाथ शयन करने लगे तो चरण दबाने लगे। आज के महिलाएं गले दबाने की तैयारी में रहती है, चरण दबाना तो दूर रहा। तो चरण दबाने लगी और कहने लगी, स्वामी एक प्रश्न है। तो भगवान श्री विश्व जो हमारे शिव जी हैं बैठ गए उठ करके, और उठ के बैठ के कहने लगे कि अब नारद जी आश्रम में आए थे। बोले आए थे, तो बोले बैठ के जवाब देना पड़ेगा। नारद जी तो ज्ञान के बीज बो के गए। बोले बोलो देवी क्या प्रश्न है, आज तक तुमने जीवन में प्रश्न नहीं किए। बोले स्वामी
हमारे पास जब मोती माणिक की हीराओं की कमी नहीं है, अमूल्य मणि पहनने की क्षमता रखते हैं, तो मुंडों की माला क्यों पहनते हो? भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी जगदम्बा आदि शक्ति, आपका प्रश्न बड़ा उचित है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर तुम पाके बहुत दुख को भी प्राप्त करेंगे, सुख को भी प्राप्त करेंगे। बोले महाराज उसकी मुझे चिंता नहीं है, मुझे तो ये बताओ कि तुम पहनते क्यों हैं? बोले देखो देवी, मैं अजन्मा हूं। जब आप भगवान श्री राम के स्तुति गाते हो तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। गर्भ के लक्षण माया बनाती है, भगवान कभी पेट से गर्भ नहीं लेते। इसी तरह से भाई प्रकट को पाला दीन दयाला, प्रकट हुए हैं, जन्म नहीं लिया है, अवतार लेते हैं। बोले मैं अजन्मा हूं और तुम जन्म लेने वाली हो। देखो ये अनंत ब्रह्मांड चल रहे हैं, उन अनंत ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड में हम हैं। जब जब जिस ब्रह्मांड की मुझे आवश्यकता होती है, अनादिनाद गोविंदों अनंत ब्रह्मांडों का हमें संचालन करना होता है देवी, तो जब जब आप अवतार लेती हैं, आपका शरीर नष्ट हो जाता है, उम्र पाकर आपका जो सिर है वो अपनी माला में पहन लेता हूँ। ये 108 जन्म तुम्हारे हो चुके हैं। जो तुम माला लेते हो ये माँ जगदम्ब भवानी आदि शक्ति के प्रतीक हैं, जो माला में 108 मणियां होती हैं। देवी ने कहा कि भगवान आपने बहुत अच्छी बात पूछी, दुख का बात तो यह है कि हर बार जन्म लेती हूँ मरती हूँ, ये दुख है, लेकिन सुख यह है कि हर बार मैं आपकी ही प्रिया बनती हूँ। ऐसा कह के उन्हें संतुष्ट करके सो गए। अगले दिन नारद जी फिर धमके के नारद जी ने कहा कि मैया पूछ लिया कि लाला पूछ लिया तो बड़ी खुशी की बात है। बोले क्या बात है? बोले मेरी तो मुंड है। अरे बोले बाबली मैया जी तुम्हें कहबे आए हूँ, का कहने आयो लाला? कि तुम भगवान श्री शिव से कहो कि अमर कथा जानते हैं, अमर कथा अगर वो सुना देंगे तो आपको कभी जन्म मृत्यु का भय नहीं रहेगा, बड़ा आनंद हो जाएगा। बोले बड़ी अच्छी बात है, मन में सोच लिया। अगले दिन पुनः आए, हाथ मुंह धुलाए, चरण दबाने लगी तो भोलेनाथ से कहने लगी मैया कि स्वामी जी एक प्रश्न पुनः कहूं कि नारद जी आए थे? बोले आए थे। बैठ बैठ बैठ, क्या कहती हो देवी? बोले भगवान आप अमर कथा जानते हैं, ऐसा नारद जी से मुझे ज्ञात हुआ है कि अवश्य जानता हूं, लेकिन उस अमर कथा का अधिकारी कौन है ये बड़ा मुश्किल है। कि क्या मैं तुम्हारी अर्धांगिनी अमर कथा की अधिकारी नहीं हूं? कि अवश्य हो, लेकिन पात्रता होनी चाहिए। स्वामी मुझे अमर कथा सुना। अब इसमें कथा में 3 कथाओं का छेपक आता है। छेपक माने रहस्य का रहस्य। इधर भागवतम में 12 स्कंद है, जो 12 महीने मान सकते हो, और 335 अध्याय हैं, जो कि दिन के कुछ अध्याय बड़ी हैं, 360 के अनुपात में मान सकते हो। मास पर जब हमारा वर्ष परायण पाठ होता है तो 1 अध्याय का नित्य प्रति पाठ का अध्ययन है। इसमें 18,000 श्लोक है, जो अष्टदश पुराणों का सार है। 18,000 यानी हर 1,000 में एक पुराण का सार, 18 पुराणों का सार है। पंचम वेदम उच्यते, 5वां वेद। इसमें 5.5 लाख शब्दावली है और 35 लाख 3 के अन्य विषयों पे कहते रहते, चलो वो भी भगवान का नाम है, निंदा का विषय नहीं। भगवान श्री कृष्ण, ये कथा जो चल रही है ये पार्वती मैया के द्वापर सतयुग के ही आसपास की घटना है, लेकिन अनेकों बार ये हमारा क्रम बदल चुका है। बीते कल्प 7 अरुबीसा, ये 28वां हमारा वैवस्वत मंत्र चल रहा है। 27 बार कृष्ण, 27 बार भगवान राम उत्पन्न हो चुके हैं। भगवान भोलेनाथ तो 108 बार उत्पन्न हो चुके हैं। हर कल्प में द्वापर युग आता है और हर चतुर्युगी में इसका वर्णन भी आपको हम बताएंगे कालगणना में। मैया से उन्होंने ये जो प्रश्न कर रहे हैं, क्या रहस्य है कि भगवान श्री कृष्ण, जो ये हमारा अष्टाविंशत युग से पूर्व के युग की बात है, भगवान कृष्ण की लीला अपरंपार है, जिनकी हम आपको 3 से 4 दिन कथा लगातार सुनाएंगे। ब्रज शब्द का अर्थ है जहां पर भगवान राधा और कृष्ण नित्य विराजमान है, उस शब्द का है ब्रज। ब्रज धातु से ब्रज शब्द बना है। लाला कन्हैया ब्रज में नित्य रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब भगवान लाला कन्हैया की बाल्य अवस्था थी और हमारे राधा रानी भी बाल्य अवस्था में थी,
तो राधा रानी तोता पाल रखा था, सुख जिसको कहते हैं, तोता लटका हुआ है ना दो बगल में हमारे, वो सुखदेव मुनि का अवतार अभी आने वाला है। वो तोता से हमारी राधा रानी मनोविनोद करती रहती थी, हे सुख श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण रट। और वो श्री कृष्ण रटते रहते हमारी राधा रानी के हृदय में कृष्ण के अलावा कोई दूसरा शब्द ही नहीं था। वो तो हृदय में भगवान की आह्लादनी शक्ति थी। उनका चरित्र गाने की ताकत आज तक किसी विद्वान में नहीं हुई जो उनके चरित्र का पूरा वर्णन कर सके। वो आह्लादनी शक्ति है। राधा मात्र शब्द लेने से, राधा शब्द मात्र लेने से जीवन के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन सिद्ध हो जाता है। राधा शब्द की परिभाषा समय आने पे करेंगे। आज की कथा हमारी शेषन, इसलिए आगे बढ़ते हैं। राधा रानी अपने सुख से रोज खेलती रहती थी। एक दिन अचानक वो श्री कृष्ण रटा रही थी, भगवान कृष्ण के लीलाओं को याद करके आनंदित हो रही थी। इतने भगवान कृष्ण पीछे से आधम के हमारे राधा रानी के चरण पकड़े और बोलो पहचानो। राधे ने कहा प्रभु मैं आपके गंध से इच्छा से पहचान लेती हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। बैठ गए, मनोविनोद की बात कर, लता कुंजों की बात है। बोले राधे क्या कर रही हो? कि स्वामी मेरे पास आपके नाम जपने के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं है। हम और हमारा सुख, मैं और मेरा सुख, ये भगवान का नाम कर जपते हैं। बोले तू बावली है, ये तो राधा जपता है, कृष्ण जपना जानता ही नहीं बेचारा ये। बोले नहीं स्वामी ये कृष्ण जपते हैं। इसी बात में थोड़ा सा हास्य विनोद, एक तो होता है कलह विनोद, नहीं हास्य विवाद, हास्य विनोद हो गया। लाला कन्हैया हंस के बोले तो तुम इसे कृष्ण कहलवा के देखो, और ये राधा के अलावा को दूसरा शब्द बोलता ही नहीं है। बोले स्वामी आप राधा कहलवा दो तो मैं आपकी बात मान जाऊंगी। तो दोनों में शर्त लग गई। हालांकि शर्त एक जुआ का शब्द है, इसका प्रयोग जीवन में नहीं होना चाहिए, लेकिन कई लोग करते हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। तो एक शर्त लग गई कि चलो शब्द का प्रयोग किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने उस तोते को अपनी एक मायामयी दृष्टि से, स्नेहमयी दृष्टि से बोला सुको श्री राधा बोलो। राधे रानी सुख से कहने लगी हे सुको आपके और हमारे हृदय में कृष्ण के अलावा कोई दूसरा शब्द है ही नहीं, तो तुम श्री कृष्ण बोलो। वो दोनों आपस में कह रहे हैं। तो तोते ने कभी राधा जी की तरफ देखें, कभी कृष्ण की तरफ देखें। कृष्ण की चित्तवन भरी ममता को देख करके भगवान कृष्ण का पाठ ले लिया और राधा शब्द बोल दिया। राधे राधे बोलते ही हमारे कृष्ण तो खिलखिला के हंस पड़े, देखो राधे तुम गलत फहमी में हो, ये तोता सिर्फ राधे ही बोलता है। राधे जी कुपित हो गई। स्त्री जाति के जीवन में मैं निंदात्मक नहीं कह रहा हूं, एक उनके गुणों के बारे में कि क्रोध भी जल्दी आता है, ममता भी जल्दी जागृत होती है। तो मैया को थोड़ा सा क्रोध आ गया जगत जननी को, सावधान सुख, अगला तूने राधा शब्द बोला तो 6 महीने तक समाधिस्थ हो जाओगे। सुख तो सावधान हो गया बेचारा। भगवान कृष्ण की माया को कौन जानता है। भगवान कृष्ण की तरफ देखा तो भगवान कृष्ण ने सारे से कहा तू मेरा अवतार है, क्यों चिंता करता है, मैं तेरे साथ हूं। वही सुख अगले जन्म में सुखदेव मुनि बनते हैं। एक तोते के रूप में अंडा होता है। यहाँ की कथा हम एक साइड में रखते हैं, तरफ रखते हैं, लिंक करने के लिए, जोड़ने के लिए। इधर हमारे भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते माँ, बोले हे जगदम्ब भवानी कि जी भगवान आप कथा सुनोगे, अमर कथा। बोले इसका अधिकारी आपके अलावा कोई नहीं है। बोले जैसे स्वामी आपकी इच्छा। तो जहाँ पर अमरनाथ में डेरा डाला, अमरनाथ के दर्शन आपने संभवतः सभी ने किए होंगे, नहीं किए हैं तो करना चाहिए। वो तपोभूमि है, ज्ञान का भंडार है, ज्ञान की भूमि है। भगवान श्री भोलेनाथ सबसे पहले चले तो जिसको आज के दाम में पहलगाम कहते हैं, वहां पर बैल छोड़ दिया, प्राचीन नाम उसका बैल गांव है। आगे शेषनाग को उतार दिया, जहां पर शेषनाग है। जटाओं को उतार दिया कि जटाओं में भी कोई जीव ना रह जाए, तो जटा योग बन गया वहां पर। ये नाग शेषनाग में अभी भी कई लोगों को दर्शन होते हैं, ऐसी कल्पनाएं हैं, और सार्थक भी हो सकता है। पूरे भोलेनाथ को लेकर शिव माँ केवल माँ पार्वती हैं और भोलेनाथ है, बर्फ के बीच में पहुंच जाते हैं गुफा में।
वायुदेव ने देखा कि यहाँ मेरे अलावा कोई पहुंच नहीं सकता भोलेनाथ की कृपा से, तो उस हमारे सुखदेव मुनि के अंडे को, जिसमें सुखदेव मुनि का अवतार होने वाला है, वो गला जैसा अंडा दिखा करके उस गुफा में रख दिया। भोलेनाथ ने इधर उधर पूरी चौकन्ना देखे कि कथा को कोई दूसरा सुनने वाला तो नहीं, अमर कथा है, फूट न जाए। तो देखा कोई नहीं है। तो ले देवी कि जी स्वामी मैं कथा करूंगी, मैं कथा करूंगा, तो मुझे पता कैसे चलेगा तुम सुन रही हो कि नहीं? बोले महाराज मैं हुंकारा दूंगी। हुंकारा कैसे दोगी? नारायण। बीच बीच में जब कोई प्रसंग अच्छा लगे तो देवी तुम घड़ी घड़ी में नारायण बोल देना, मुझे समझ में आएगा कि कथा में ठीक सुना रहा हूं और आप सुन रही हो। क्योंकि मैं तो प्रभु के चरित्रों को आंख बंद करके उनके दृश्य देखूंगा, वो जो दृश्य में देखूंगा आपको वर्णन करूंगा। तो ये दोनों में बीच में तय हो गई। और इतने भगवान ने बैठ करके जोर से 3 ताली बजाई। ताली का मतलब जो जीव जंतु वहां से दूर चले जाएं, ताली के भय से। उस ताली के कंपन से वो अंडा फट गया और हमारे सुखदेव मुनि जी का प्रादुर्भाव हो गया। बोलो सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव मुनि जी छोटे बन के मैया के बगल में छुप गए कि कहीं शिव जी की नजर में ना आ जाओ, नहीं पंगा हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ चरित्र सुनाने लगे। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनाते सुनाते आदि से लेकर के भगवान कृष्ण के अवतार के उद्देश्यों का वर्णन करते हुए और बाल लीलाओं का अवतार की कथा करते हुए जब भगवान के विवाह की रास की जब कथा आई तो मैया को नींद आ गई। निद्रा बाधक होती है ना हमारे कथाओं में। मैया को नींद आई। सुखदेव मुनि ने सोचा कि अब बाद कथा अधूरी ना हो जाए, हुंकारा कौन भरेगा। तो धीरे धीरे उनकी गोदी में आ गए और उनसे मिलती जुलती आवाज में नारायण 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 का हुंकारा देने लगे। हुंकारा बोलते हैं इसे। तो नारायण का हुंकारा देने लगे। जब कथा 12 स्कंद पे तत्व ज्ञान पर पहुंची तब मैया की नींद खुली। अचानक मैया की नींद खुली तो बोले स्वामी भगवान कृष्ण के विवाह तक मैंने बड़ा आनंद से सुना, उसके बाद में रासविद मैंने पहले सुन ली, अब उसके बाद क्या हुआ? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि क्या हुआ, तुम सो गई क्या? हाँ मैं तो सो गई भगवान। तो लग हुंकारा किसने भरा कि मुझे तो नहीं पता। तो इधर उधर देखने लगे। सुखदेव मुनि ने सोचा अब तुम्हारी खैर नहीं। सुखदेव मुनि ने वायु का आह्वान किया, फुर्र उड़े। भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेके दौड़े कि इसको मारूंगा, लेकिन वो तमर कथा सुन चुके थे, ज्ञान के अवतार हो चुके थे। आगे आगे सुखदेव मुनि वायु का सहारा लिया। वायुदेव उनको उड़ा के ले जा रहे। और जहां पर हमारे व्यास मुनि जी हैं उनकी पत्नी का नाम पिंगला है। वो बैठी बैठी भगवान का नाम जपते जपते झमाई आ गई। कई बार महिलाओं को पुरुषों को झमाई आती, भोलुआ जैसा चेहरा फटाक फटा रह जाता है। तो जैसी झमाई आई अंदर उदरम प्रविष्ट हो, उधर में चले गए। इससे ज्यादा सुरक्षित स्थान कोई नहीं है। भोलेनाथ स्त्रियों पे हाथ उठाते नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो परिक्रमा लगाने लगे, कभी तो निकलेगा। थोड़े दिन बाद भगवान भोलेनाथ तो भूल गए कि आशुतोष तुम अवडर दानी आरत हरो दिन जानी, भूल गए। उनके भूल जाने के बाद और उधर गर्भ में हमारे सुखदेव मुनि का तद्रूप हो गया। तद्रूप क्या होता है कि जो रूप में तोते का रूप तो उनका विलीन हो गया और मानव आकृति बन गई। ये कोई अतिशोक्ति कल्पना नहीं है। मार्च के महीने और अप्रैल के महीने में आप देखोगे एक भ्रमी नाम का कीड़ा होता है जो दीवार पर या पेड़ की टहनी पर या पेड़ के तने पर मिट्टी इकट्ठा करता है। उनकी कोई प्रजनन क्रिया नहीं होती, उसे भ्रमी कहते हैं हम लोग, कुमारी भी कहते हैं कई लोगों से। वो किसी मक्खी को या चींटा को पकड़ के वो मिट्टी में चिपका देती है और उसको पूरी मिट्टी लगा देती है और भाई 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 भ्रमी की आवाज़ निकालती है और थोड़े दिन बाद उसे फोड़ती है। वो चींटा या मक्खी वो कुम्हारी बन जाता है। ऐसे ही हमारे सुखदेव मुनि उनके पेट में मनुष्य अवतार ले लिया, यानी मनुष्य बन गए। वेदव्यास जी बड़ी तत्परता से देख रहे कि मेरे बालक कब अवतार लेगा। 12 वर्ष रहे गर्भ में, भगवान का चिंतन करते रहे। तब एक दिन वेदव्यास जी ने कहा कि देखो तुम्हारी माँ को कष्ट हो रहा है, तुम्हारे शरीर में आकृति बढ़ गई है, उठने बैठने खाने पीने में तुम बाहर आओ। सुखदेव मुनि कहते हैं पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले क्यों? कि भूमि परतवा डावर पानी
और जिम जीवही माया लिपटानी। आकाश में जो पानी का बूंद गिरती है, हमारे देखो उस समय क्या क्या उदाहरण दिए सुखदेव मुनि ने। महात्मा तुलसीदास जी ने नेचुरल डिस्टिल जो वाटर है, वो पानी बरसात का पानी सबसे शुद्ध होता है, उससे बढ़िया कोई डिस्टिल वाटर बने नहीं पाएगी कोई भी कंपनी। तो वो पानी जब गिरता है कीचड़ में तो कीचड़ बन जाता है, गंगा में गिरा तो गंगा जल बन जाता है, और कूड़े में बन जाए तो गंध बन जाता है। तो ले स्वामी, हे पिताजी, ये मैं नाना प्रकार की गंधों से युक्त हो जाऊंगा, मुझे माया लिपटा लेगी। पिताजी कहते तुम माया नहीं सताएगी, मैं गारंटी देता हूँ कि महाराज तुम्हारी गारंटी तो नहीं मानता मैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं आके मुझे गारंटी देंगे तो मानूंगा। वेदव्यास जी ने भगवान कृष्ण का आह्वान किया, कृष्ण आए कि बोलो वेदव्यास जी कि महाराज तुम्हारा अवतार जो है ये आपकी गारंटी बिना बाहर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा सुखदेव मुनि कि जी स्वामी, आप मेरे ज्ञान के अवतार, दुनिया में माया मोह प्रपंच तुम्हें कभी नहीं सताएंगी, मेरा नाम मेरा गुण मेरा चरित्र आपके हृदय में अंग पुष्ट होंगे, आप बाहर आ गए। तो बाहर आ गए, बाहर आते यम प्रपर्यंत मनोपेत मपेत कृत्यम द्वय पायनो ग्रह का तो राजा हवा अपने कंधे को डाल लिए, हे कृष्ण हो, हे पुत्र कहते हुए उनके पीछे पीछे कौन जा रहे हैं? वेदव्यास जी। वेदव्यास जी जा रहे हैं कि पुत्र लौट आओ, पुत्र लौट आओ। पुत्र तो कहाँ? गुफाओं में छुप गए। वृक्षों ने उन्हें उत्तर दिया और कहा, अरे सुखदेव मुनि, अरे राजा, अरे महाराजा, आप जो इतने मुनि हैं पाराशर जी, आप इतने बड़े तपस्वी होते हुए एक पुत्र के लिए इतना मोह में ग्रसित हो रहे हो। हम देखो वेदव्यास जी से कह रहे बार बार, पाराशर मुनि की संतान, आप क्यों इतनी ज्यादा दुखी हो रही हो? ये वेदव्यास जी, हम हर ऋतु में कितने फल देते हैं, फिर भी हम शोक नहीं करते, तुम एक पुत्र को शोक क्यों कर रहे हो? तो यद्यपि लौट आए, लेकिन उनके मन में संतुष्टि फिर भी नहीं आई। तो उन्होंने भागवतम के श्लोक जो उनके हृदय में, ब्रह्मा जी ने उनको 36 श्लोक की भागवत सुनाई थी, वो भागवत के श्लोक रटा दिए शिष्यों को, और शिष्य उन श्लोकों को गाने लगे जहां पर हमारे सुखदेव मुनि छुपे हुए हैं। उनमें एक बड़ा चमत्कारी श्लोक है, अहो वकीय स्तन कालकूटम जिगांस्याप्याद्याव्याय साध्वी लेभे गतिम धातृचितम ततोन्य किंबा। उन्हें भली जहर पान कराया दूध की जगह पे, नकली माता हुई, उनकी गति पहले की और जसोदा की गति बाद में की। इस श्लोक को सुन के हमारे सुखदेव मुनि जी बावले हो गए, और बावले होकर उनके सामने प्रकट हो गए और कहा, क्या रे देखो, ये श्लोक तुमने कहां से सीखा, हमें सिखाओगे? शिष्यों ने कहा कि महाराज ऐसे 18,000 श्लोक हमारे गुरुदेव के पास है, चलो हमारे साथ। तो जैसे गाय के पीछे बछड़ा आ जाता है, वो पीछे 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 बछड़ों